हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एग्ज़ाम एकेडमी इस चैनल पर। मैं हूं नरेश जांगिड़। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि 12th केमिस्ट्री के अंदर रसायन विज्ञान कक्षा 12th की जो रसायन विज्ञान है, इस 12th केमिस्ट्री के अंदर प्रत्येक लेसन है वो कितने मार्क्स का है, प्रत्येक लेसन कितने नंबर का है। यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है आपका जो एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम के अंदर प्रत्येक लेसन से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, इसके बारे में अपन आज डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से लेसन को आपको वेटेज ज़्यादा देना है और कौन से लेसन को वेटेज कम देना है, या कौन सा लेसन है उसमें से एग्जाम में ज़्यादा अंक भार के प्रश्न पूछे जाते हैं या निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, और किस में से अति लघु उत्तरात्मक या लघु उत्तरात्मक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये जानकारी होनी जरूरी है। तो ये अपने पास में सारे चैप्टर जो लिखे हुए हैं, इन चैप्टरों के आगे मैं मार्क्स लिख लेता हूँ कि कौन से में से कितने अंक आते हैं। सबसे पहला लेसन अपना है ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट। तो ठोस अवस्था में से जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं 3 नंबर के। 3 नंबर के प्रश्न आते हैं, या इसमें से जनरली है वो लघु उत्तरात्मक, या फिर कभी कभार 1-2 साल के अंतराल में लघु उत्तरात्मक सेकंड प्रकार का प्रश्न है, जो इसमें पैकिंग कैपेसिटी ज्ञात करने के लिए होती है, संकुलन दक्षता ज्ञात करने का होता है, वहां से एक आध प्रश्न आ जाता है बड़ा। तो ये हुआ 3 नंबर का। इसी प्रकार से दूसरा लेसन जो सॉल्यूशन या विलयन है, ये लेसन भी है 3 नंबर का। ठीक है, विलयन वाला लेसन है, ये लेसन भी 3 नंबर का है। बहुत ही सिंपल अच्छा लेसन है। विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसका अंक भार ज्यादा है, 4 नंबर का है। विद्युत रसायन 4 नंबर का प्रश्न है, और ये जो विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक इतना अच्छा लेसन है कि इसमें से नीट, जेई या जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जनरली विद्युत रसायन में से एक प्रश्न है वो आंकिकी यानी कि न्यूमेरिकल प्रश्न है, वो बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो इसमें जब भी इस लेसन को पढ़े तो इसमें जो आंकिकी के प्रश्न है, न्यूमेरिकल प्रश्न है, उनको जरूर करें। नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। ये रासायनिक बलगतिकी भी 4 नंबर का है। ये लेसन भी रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स है। ये भी हायर, आप जो भी स्टडी करेंगे बीएससी एमएससी तक जाएंगे तो कंटिन्यू ये लेसन चलता है। एक बात तो ये, और दूसरी बात है कि इस लेसन की क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में, यानी कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें ज़्यादातर आते रहते हैं, जबकि बोर्ड एग्जाम में इसमें से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री, ये लेसन भी 4 नंबर का है। पृष्ठ रसायन 4 नंबर का है। जो ये जो विद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी और पृष्ठ रसायन, ये तीनों मिलकर के 16 नंबर का, 12 नंबर आपके एग्जाम में से 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। और दूसरी बात है, इन तीनों लेसन के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी आप देंगे उन सभी में आते रहते हैं। तो आप इन जब भी आप पढ़े तो इन लेसनों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, और बहुत ही सिंपल, बहुत अच्छे लेसन है, अच्छी तरीके से आप इनको तैयार कर सकते हैं। मेटलर्जी बहुत ही सिंपल, धातु क्रम या तत्व निष्कर्षण के सिद्धांत, इस पाठ का नाम है वास्तव में तत्व निष्कर्षण के सिद्धांत। ये पाठ सबसे कम वेटेज का है, 2 नंबर का है। और जनरली बहुधा इसमें से भर्जन और निस्तापन में अंतर, या फिर है हेमेटाइट का एलिंगम आरेख, इस प्रकार से एलिंगम आरेख की कमियां, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं सिंपल प्रकार के। और ये धातु क्रम 2 नंबर का प्रश्न है। पी ब्लॉक का लेसन पुनः 4 नंबर का है, और ये लेसन अपनी केमिस्ट्री का सबसे बड़ा लेसन है, बहुत ही बड़ा लेसन है, और इसको कंप्लीट करवाने में भी बहुत टाइम लगता है। और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पी ब्लॉक पूरा नहीं है, सबसे बड़ी बात है। पी ब्लॉक में कुछ पी ब्लॉक है वो 11th के में दिया हुआ है, और 11th में जो बच गया है उसका शेष भाग है वो 12th के अंदर दिया हुआ है, ये 4 नंबर का। नेक्स्ट आता है डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, ये पार्ट आपका 3 नंबर का है, अच्छा लेसन है। डी खंड की संक्रमण धातु है, और एफ खंड के अंदर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व है वो दिए हुए हैं, और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनमें से अच्छे प्रश्न आते हैं। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इसमें से 3 नंबर के प्रश्न आते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अगेन 3 नंबर का है। उपसह संयोजन यौगिक या उपसह संयोजन संकुल या उपसह संयोजन रसायन, और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है उपसह संयोजक रसायन। हेलो एल्केन,
हेलो एल्केन, ये 4 नंबर का है, बड़ा लेसन है। और इसमें से SN1 और SN2 रिएक्शन है, क्या है, उनमें क्या अंतर है, हेलो एल्केन का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसमें कुछ इनकी केमिकल रिएक्शंस किस प्रकार से होती है, कुछ इसके अंदर नेम रिएक्शन भी हैं। तो इस प्रकार से कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हेलो एल्केन, जो 4 नंबर का होता है। अगला है एक ऑक्सीजन युक्त समूह वाला है। फर्स्ट, इसके अंदर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर लिया हुआ है। ये लेशन है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, 3 प्रकार के इसके अंदर यौगिक हैं और ये लेशन 3 नंबर का है। और इसी प्रकार से 12th लेशन है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह सेकंड, इसके अंदर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल आते हैं और ये लेशन भी 3 नंबर का है। ठीक है। और इस प्रकार से एमीन, जिसके अंदर अमोनिया के व्युत्पन्न एमिनो का अध्ययन किया जाता है और ये एमीन है, वो लेशन भी 3 नंबर का है। और फिर बात है बायोमोलिक्यूल, जैव अणु, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, DNA और RNA का अध्ययन किया जाता है, ये लेशन भी 3 नंबर का है। बहुलक, विभिन्न प्रकार के जो बहुलक हैं उन बहुलकों का अध्ययन किया जाता है और ये बहुलक लेसन है, वो भी है 3 नंबर का। त्रिविमीय रसायन, ये एक नया जोड़ा गया है लेसन, पहले ये केमिस्ट्री में नहीं होता था, विगत 2 सालों के अंदर ये जोड़ा गया है त्रिविमीय रसायन, और ये त्रिविमीय रसायन भी 3 नंबर का है। और इसी प्रकार से दैनिक जीवन में रसायन, ये लेसन यदि कि बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, दैनिक जीवन में रसायन है। इसमें से भी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो ये जो 12th में आपको चैप्टर दिए हुए हैं, आप आगे BSc करें, नीट करें, JEE करें या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, तो ये जो आपको टॉपिक 16-17 टॉपिक दिए हुए हैं, ये फंडामेंटल, आधारभूत या बेसिक टॉपिक है और इनका कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। और जब आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसके ऑब्जेक्टिव इनके साथ में देखते जाएं तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए मैं अगेन बात कर लूं तो आपके पास में ये जो लेसन है, इनके मार्क्स आगे लिखे हुए हैं। ठोस अवस्था 3 नंबर, विलयन 3 नंबर, विद्युत रसायन 4 नंबर, रासायनिक बल गतिकी 4 नंबर, पृष्ठ रसायन 4 नंबर, धातु क्रम 2 नंबर, P ब्लॉक का है 4 नंबर और D&F ब्लॉक 3 नंबर, उपसर्ग संयोजन 3 नंबर, हेलो एल्केन 4 नंबर, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर 3 नंबर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल 3 नंबर, एमीन 3 नंबर, बायोमोलिक्यूल 3 नंबर, पॉलीमर 3 नंबर और त्रिविमीय रसायन 3 नंबर, दैनिक जीवन में रसायन भी 3 नंबर। इस प्रकार से टोटल ये आपके हो जाते हैं 56 मार्क्स हो जाते हैं टोटल। यहाँ से जो 56 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएंगे वो ये हो जाते हैं। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर ये जो लेसन है, इनमें से जो प्रश्नों के भार है वो दिए हुए हैं, अलग अलग पूछे जाते हैं। और बहुधा जो कम नंबर वाले हैं उनमें से प्रश्न छोटे पूछे जाते हैं और जो बड़े नंबर वाले हैं, यानी कि जिनका वेटेज ज़्यादा है, उनमें से बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स और विलयन, ये जो लेसन है 2, 3 और 4, इनमें से न्यूमेरिकल प्रश्न पूछा जाता है, आंकिकी प्रश्न पूछा जाता है और इसके बाद में आंकिकी प्रश्न पूछने की संभावनाएं कम रह जाती है और आंकिकी प्रश्न दूसरा, तीसरा और चौथा, इनमें से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए आंकिकी प्रश्न। आप इनमें से जो भी न्यूमेरिकल प्रश्न है उनका भी ध्यान देना और बाकी जो थ्योरेटिकल प्रश्न हैं उनको आपको ध्यान में देना है। ये तो हुए अंक भार विभाजन। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कितने कितने प्रश्न आते हैं। लघु उत्तरात्मक, अति लघु उत्तरात्मक या निबंधात्मक प्रश्न है वो कितने कितने आते हैं, उसके बारे में मैं एक बार आपको जानकारी दे देता हूं। और ये यदि आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास में रखना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। हो गया होगा। अब अपन लेते हैं कौन से क्वेश्चन, कितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन तो आते नहीं हैं, आपको पता है बोर्ड परीक्षाओं में कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न नहीं आते। लेकिन विगत कुछ सालों के अंदर केमिस्ट्री के अंदर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये भी इजी कर दिया है कि एक पैराग्राफ आ जाता है और वो पैराग्राफ आप पढ़ करके उसके नीचे छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए उनके आंसर देते हैं, तो बहुत ही ईजी रह जाता है आपका। यानी कि मैं ओवरऑल कहूँ तो विगत कुछ सालों के अंदर केमिस्ट्री का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो प्रश्न पत्र आता है वो औसत आता है, इतना टफ नहीं आता है। आप आसानी से उसको उनके उत्तर दे सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो मैं बताता हूँ कि प्रश्न सबसे पहले तो आपके आते हैं अति लघु उत्तरात्मक।
अति लघु उत्तरात्मक। अति का मतलब छोटा और बहुत ही छोटा उत्तर, यानी कि इतने छोटे उत्तर हैं जो एक शब्द में हो सकते हैं, एक लाइन में, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन के अंदर हो सकते हैं। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, और ये अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो आएंगे वो 13 आते हैं, और प्रत्येक प्रश्न होगा वो 1 नंबर का, तो 1 × 13 = 13, यानी कि 13 मार्क्स के ये क्वेश्चन आपके पास में आते हैं अति लघु उत्तरात्मक। फिर दूसरे प्रकार के जो प्रश्न होंगे वो होते हैं लघु उत्तरात्मक। लघु उत्तरात्मक यानी कि इन प्रश्नों के उत्तर आप 3 या 4 लाइन के अंदर दे सकते हैं, लघु उत्तरात्मक प्रश्न। और ये लघु उत्तरात्मक प्रश्न लघु उत्तरात्मक में 2 प्रकार है। लघु उत्तरात्मक फर्स्ट, तो लघु उत्तरात्मक जो फर्स्ट है इसके अंदर क्वेश्चन टोटल आते हैं, वो आते हैं आपके 11। कितने प्रश्न आते हैं? 11। जबकि अति लघु उत्तरात्मक में छोटे प्रश्न आते हैं वो 13, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, तो टोटल मार्क्स हो गए 13। लघु उत्तरात्मक फर्स्ट प्रकार के जो प्रश्न आते हैं इनका उत्तर आपको 3 या 4 लाइन के अंदर देना होता है। ये प्रश्न आपके पास में 11 होते हैं, और इन प्रश्नों की प्रत्येक प्रश्न होता है 2 नंबर का, तो 2 × 11 आपके पास में हो गए 22, यानी कि 22 मार्क्स के प्रश्न ये हो गए लघु उत्तरात्मक। तीसरा है अति लघु उत्तरात्मक सेकंड। लघु उत्तरात्मक, ये भी लघु उत्तरात्मक का ही रूप है, लेकिन इनका आंसर सपोज किया जाता है, आपसे उम्मीद की जाती है कि इसका उत्तर थोड़ा सा विस्तृत रूप से दें, बढ़ा दें। लघु उत्तरात्मक में जहां आप 4 या 6 लाइनें लिख सकते हो, तो इसके अंदर 8 या 10 लाइनों के अंदर थोड़ा सा इससे बड़ा प्रश्न होता है ये, और इसके अंदर डेरिवेशन आते हैं ज़्यादातर, यानी कि किसी की संकुलन क्षमता जैसे ज्ञात करनी है, या अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है, या अवकलित या समाकलित वेग समीकरण ज्ञात करना है, या फिर क्वथनांक गुणन क्वथनांक में अवनमन हिमांक का, या फिर इस प्रकार से जो प्रश्न है सॉल्यूशन वाले में से, उसमें से भी अच्छे खासे प्रश्न इसमें लघु उत्तरात्मक सेकंड में से आते हैं। और ये जो प्रश्न हैं ये प्रश्न आते हैं आपके पास में 3 प्रश्न, और वेटेज कहता रहता है, एक प्रश्न होता है वो 3 नंबर का, तो 3 × 3 यानी कि 9 नंबर। ठीक है, ये लघु उत्तरात्मक सेकंड प्रकार के जो प्रश्न आते हैं ये प्रश्न 3 नंबर के आते हैं, और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होता है, तो 3 × 3 टोटल हो गए आपके पास में 9 नंबर के ये प्रश्न हो गए। ठीक है, और चौथे प्रकार के प्रश्न होंगे वो रहते हैं निबंधात्मक। निबंधात्मक यानी कि बड़े प्रश्न हैं, इनका उत्तर आपसे सपोज किया जाता है कि आप बढ़ा दें, और बड़ा का मतलब है 1 पेज में दे सकते हैं, या 1 से ज़्यादा पेज के अंदर है, डेढ़ पेज के अंदर ज़्यादा थ्योरेटिकल ज़्यादा है, तो फिर आप थोड़ा सा 1.5 या 2 पेज के अंदर इसका निबंधात्मक प्रश्न। और ये निबंधात्मक प्रश्न आते हैं, ये भी आपके पास में निबंधात्मक प्रश्न आएंगे टोटल 3, और प्रश्न का वेटेज रहता है, एक प्रश्न रहता है 4 नंबर का, तो 4 × 3 = 12, ये हो गया। तो ये प्रश्न हो गए इस प्रकार से। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आते 13, और एक प्रश्न होता है 1 नंबर का, 13 प्रश्न हो गए 13 नंबर के। फिर आता है लघु उत्तरात्मक फर्स्ट प्रकार का, 11 प्रश्न आते हैं, और प्रत्येक प्रश्न होता है 2 नंबर का, तो टोटल मार्क्स हो गए 22। फिर आता है लघु उत्तरात्मक सेकंड। लघु उत्तरात्मक सेकंड प्रश्न आएंगे 3, और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, और 3 के टोटल मार्क्स हो जाएंगे 9। निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे 3, और एक प्रश्न होगा वो 4 नंबर का हो जाएगा, तो 4 × 3 12 हो गए, 12 नंबर के हो गए टोटल आपके पास में ये। तो अब अपने पास में टोटल जो मार्क्स इस प्रकार से अपने पास में हासिल हो गए हैं, वो टोटल मार्क्स हो गए 56, ये हो गए 56 मार्क्स आपको यहाँ से, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो एग्ज़ाम होता है, उस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर आपको जो पेपर आता है वो 56 नंबर का 56 अंक का होता है, और बाकी वाले अंक 100 में से यानी कि 56 और 14 नंबर आपके सेशनल जाते हैं, 14 सेशनल जाते हैं आपके, और ये हो गए 70, और 30 नंबर जाते हैं आपके प्रैक्टिकल के, तो ये हो जाते हैं 100, यानी कि 56 नंबर तो आपको यहाँ से लाने हैं। तैयारी करके
थ्योरेटिकल की, और 14 नंबर होते हैं वो आपके हाफ ईयरली के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टेस्ट, और आपके कुछ डिसिप्लिन के और अटेंडेंस के मिलाकर के सेशनल मार्क्स होते हैं 14 नंबर वो जाते हैं। और इसके बाद में 30 नंबर होते हैं वो प्रैक्टिकल एग्जाम के जाते हैं, और इस प्रकार से टोटल आपके 100 मार्क्स हो जाते हैं। यानी कि 56 तो ये हो गए आपके बोर्ड एग्जाम होगा, जो ईयरली एग्जाम होगा वो 56 नंबर का, और 14 नंबर होंगे वो आपके सेशनल जाते हैं, आंतरिक मूल्यांकन के जाते हैं, या सेशनल के जो भेजे जाते हैं वो भेजे जाते हैं, और प्लस 30 नंबर होंगे वो प्रैक्टिकल के हो जाएंगे, और टोटल होता है 100 मार्क्स, ये इस प्रकार से। ठीक है, 56 नंबर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो वार्षिक परीक्षा आपकी लेती है वो, 14 नंबर अर्धवार्षिक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टेस्ट, और आपके अटेंडेंस और डिसिप्लिन टोटल, और एक प्रोजेक्ट भी होते हैं, उनको मिलाकर के 14 नंबर्स होते हैं वो जाते हैं। 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल परीक्षाओं के होते हैं, और इस मिलाकर के टोटल यहाँ पर आपके 100 मार्क्स हो गए। तो ये तो हो गया, आज अपन ने प्रत्येक चैप्टर का अंक विभाजन देखा कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है और कितने प्रश्न आते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो ईयरली एग्जाम होता है बोर्ड के एग्जाम के अंदर। आगे की जो भी मेरा एक आध वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ईयरली एग्जाम में केमिस्ट्री के अंदर डिक्टेशन मार्क कैसे ला सकते हैं। जी, डिक्टेशन मार्क्स बिल्कुल आप 85 से ज़्यादा मार्क्स बहुत ही आसान तरीके से और एकदम आसान वे से, बिना किसी प्रकार की माइंड पर टेंशन लिए हुए, किस प्रकार से आप 85 से ज़्यादा मार्क्स केमिस्ट्री के अंदर ला सकते हैं, ये मेरा एक अलग से क्लास होगी, उसके अंदर आप देख लीजिए। और इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और दूसरा है, अब अपन कंटिन्यू में आपको 12th के जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टरों के क्लासें हैं वो इस चैनल पर आपको मिलेगी, यानी कि फर्स्ट लेसन से लेकर के लास्ट लेसन तक सारे टॉपिक्स है वो मैं आपको क्लियर कराऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो मेरे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा प्रत्येक लेसन का आपके पास में पहुंच जाए। थैंक यू।